हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। प्रतिमा रियल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पे शाम का टाइम है, तो जो मूली वगैरह मैं डाली थी उसको धूप से ले आई हूँ और यहाँ पे मसाले तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने धनिया को भून रखा है, भून रही हूँ। और साथ में मैं अजवाइन, मेथी, थोड़ा सा सौंफ और सरसों, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से डाल करके भून लूँगी, क्योंकि मसाला मुझे पीसना है सिलबट्टे पे। और साथ में मैंने थोड़ी सी कढ़ी रख दी थी गर्म होने के लिए, मतलब पक रही है अभी। और ये ऑफिस से लाए थे, मैं बनाई नहीं थी। और यहाँ पे मेथी सौंफ को मैंने भून लिया है साथ में। और दूध हमारा गर्म हुआ, थोड़ा सा मैं मेथी डाल दूँगी और थोड़ा सा इसमें जीरा डाल करके भून लूँगी। ये चुटकी के करीब अजवाइन डाल दूँगी इसमें। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल करके भून लूँगी और थोड़ा सा ही भूनूँगी, बस गर्म होने के लिए। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस गर्म हो जाए अच्छे से, बस जिससे कि वो पिस जाए। तो यहाँ पे मैं भून चुकी हूँ और इसी कढ़ाई में मैं पहले वो थोड़ा सा चूड़ा वगैरह है इसमें भून दूँगी। यहाँ पे सरसों में काली वाली रखी हूँ, वो भून करके रख दूँगी। और जो चूड़ा है उसको मैं भून दूँगी। चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो चाय पत्ती लाई इसमें डाल करके रख दे रही हूँ, क्योंकि मतलब वैसे रखा रहता है ना तो सिल जाता है। और वैसे भी मैं डब्बे वगैरह में ही करके रखती हूँ। और यहाँ पे जो बचा है तो उसको मैं सील करके रख दूँगी। थोड़ा सा गर्म करके उसको चिपका दो ना तो अच्छे से चिपक जाता है फिर। और यहाँ पे बस वही सरसों धीरे धीरे भून करके इसको मैंने तैयार किया है। और साथ में इसी में मैं चूड़ा भून लूँगी और थोड़ा मुरमुरा वगैरह है जो, मतलब एक नमकीन टाइप सा बन जाएगा। तो जैसे बच्चे भी खा लेते हैं खुशी से और इसके चाचा भी खाते हैं पसंद से, और घर में सबको पसंद पड़ता है। तो यहाँ पे वही कढ़ाई में तेल डाल करके इसमें चूड़ा मैंने डाल दिया है, हल्दी नमक डाल करके मिर्चा, इसको भून लूँगी, क्योंकि थोड़ा कलर भी आ जाता है तो अच्छा लगता है देखने में और बच्चे पसंद से खाते हैं। तो यहाँ पे बस वही भून रही हूँ, थोड़ा सा मतलब आज से रिकॉर्ड कर रही थी। और यहाँ पे उसको मोबाइल लेना था पढ़ने के लिए, तो मोबाइल लेने के चक्कर में यहाँ पे खड़ी हो गई थी। तो मैं बोली रिकॉर्डिंग कर दो, क्योंकि क्या ट्राइपॉड लगाना। और अभी देखिए यहाँ पे मैं खाना नहीं बनाई हूँ, बस वही कढ़ी लेके आए थे, थोड़ा सब्जी है मिक्स, तो उसको गर्म कर दूँगी। दाल रखा है, इस टाइम सब्जी नहीं बनाऊँगी, चावल और रोटी बना दूँगी। बाकी खाना रखा है वही मतलब हम लोग खाएँगे। और यहाँ पे चूड़ा हमारा हो गया था, तो थोड़ा सा इसमें मतलब मूंगफली नहीं तो बादाम डाल दूँगी, क्योंकि बादाम वैसे भी सबको जुकाम वगैरह हो रखा है, खांसी आ रही है, तो बादाम कोई खाता नहीं। तो इसमें डाल करके मतलब भून के डाल दूँगी ना तो अच्छा लगेगा और सब खा भी लेंगे। और बादाम वैसे कच्चा नहीं अच्छा लगता, लेकिन पक्का मतलब जैसे भून करके डाल दो ना तो अच्छा लगता है और सबको पसंद पड़ता है। और जो किशमिश और वो मतलब काजू वगैरह थे वो सब खा लिए हैं बच्चे, और ये बादाम पड़ा है। तो यहाँ पे बस उसको मैंने तल लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी और अभी इसी में लाई में डाल दूँगी। तो लाई मतलब ऐसे पैकेट का आता है, यहाँ पे खुला बहुत कम ही देते हैं मार्केट में थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और जो हमारे पास वाली दुकान है मतलब फार्चून की, उस पे मतलब ये पाउच ही देते हैं। तो इसको मैं भून करके रख दूँगी, जैसे जब जिसको मन होगा मतलब अपना खाने के लिए तो लेके खाएगा। और चाय के साथ में वैसे भी बच्चे स्कूल से आते हैं तो खाना नहीं खाते, यही खा करके अपना पानी वगैरह पी लेते हैं तो पेट भर जाता है। खाना बहुत कम ही खाते हैं, क्योंकि खाना रखा रहेगा तो भी नहीं खाएँगे। इस टाइम तो पता नहीं क्या हुआ है, हफ्ते भर से तो खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे स्कूल से आने के बाद में। तो यहाँ पे मुड़मुड़ा हो चुका था, जो साग था वो मैं गरम कर दूँगी, और गरम मतलब इसमें थोड़ा सा भून दूँगी ना तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो मैं सिंपल ही भूजी, इसमें कुछ नहीं डाली थी। तो ऐसे भून करके इसको थोड़ा सा गरम हो जाएगा और पक भी जाएगा, मतलब अच्छा लगता है। और इसी में मैं सब्ज़ी भून दूँगी और ये इसको मिक्स करके मैं इसमें रख दूँगी, क्योंकि छोटा बर्तन नहीं था तो इसी में मैंने रख दिया है, ज़्यादा है। तो इसमें थोड़ा मिलाने में भी आसानी हो गई। और अभी भगवान को भोग लगा दूँगी, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह नहीं डाले हैं, तो भोग भी लगा दूँगी और गुड़ के साथ में, और उनका एक भोग भी हो जाएगा। इस टाइम खाना वगैरह कुछ नहीं बनाई हूँ, तो बस दूध है, अभी ये लगा दूँगी, कुछ देर के बाद दूध लगा के पिला के फिर सुला दूँगी। तो यहाँ पे बस वही गुड़ है जो उसके साथ में लगा रही हूँ। और अभी हमारा साग भी हो रहा है, तो जो मिक्स मतलब सब्ज़ी है उसको भी गर्म करके मतलब रख दूँगी। और यहाँ पे मैं जो मूली वगैरह थे उसमें मैं नमक और हल्दी मिला करके और रख दूँगी। धूप में 2 दिन धूप में रहेगा, इसके बाद में मैं डालूँगी, क्योंकि जिसका पानी होता है ना वो छूट जाता है, तो अच्छे से मतलब ये गलने लगता है। तब इसमें मसाले वगैरह डाल करके छोड़ दूँगी। और यहाँ पे आंवला जो है इसी तरीके से वो भी कर दूँगी। और अभी वही कोशिश कर रही हूँ कि डब्बे कहाँ से लाऊँ, क्योंकि डब्बे जो थे पहले वो भी ख़राब हुए हैं, जो भी नहीं थे।
वो भी ख़राब हुए। तो ये लहसुन का अचार जो बनाई थी उसको मैंने खाली किया और इसी में मैं भर के रख दूँगी, क्योंकि मतलब इसमें वो विनेगर वगैरह लगा है तो ख़राब होने का डर नहीं। इसके पहले जो मैं बनाई थी वो ख़राब हुआ था, तो उसको मैं रख दी हूँ, फेंक दी हूँ। और इसमें मैं रख दूँगी तो ख़राब नहीं होगा। इसमें नमक जो थे उसको मैं डाल करके इसको धूप में रख दूँगी। अभी तो खैर रात हो गई है, सुबह में डालूँगी। और ये आंवले का है तो आंवले में भी नमक और हल्दी लगा के रख दूँगी, और मसाले जब तैयार करूँगी तभी बनाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल नहीं, 2 दिन के बाद ही बनाऊँगी। और साथ में जो दाल बचा था पालक बथुआ वाली, वो मैं डाल दी हूँ गरम होने के लिए कढ़ाई में। तो यहाँ पे हमारा दाल भी गरम हो रहा है। अभी खाने वाला कोई नहीं मतलब बैठा है। अभी देखते हैं, अभी तो पौने 8 बज गए हैं, लेकिन देखो कब खाते हैं। लमसम टाइम हो ही रहा है। अभी इसके चाचा नहीं आए हैं, जब वो आएंगे तो फिर मतलब दिव्यांश वैसे तो चाचा के साथ में ही खाता है। और यहाँ पे मैं इसको मिला करके बस वही जो मूली था इसमें एक एक अदरक वही मैं डाल दी उस डब्बे में। यहाँ पे हमारे आंवले का अचार तैयार है, तो मैं इसको रख दी हूँ। और यहाँ पे जो दाल था वो दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, तो इसको मैंने निकाल लिया कढ़ाई में। और अभी इसमें मैं जो वो सब्जी था, और अभी दाल गरम करके फिर इसके बाद में रख दूँगी। सॉरी, वो सब्जी था मिक्स, और इसको मैं गरम करके फिर इसी में छोड़ दूँगी। और यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है, तो मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया और बच्चे तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए। और अभी दिव्यांश की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, जुकाम वगैरह हुआ है, तो इस वजह से उसका मन नहीं था जाने का, लेकिन मैं ज़बरदस्ती भेज रही हूँ। तो अभी ये जा रहे हैं दोनों स्कूल, और बज गए हैं 7:30, तो बच्चे तैयार हैं जाने के लिए। और मैं भी अपना काम निपटाने में चलूँगी, क्योंकि मुझे भी लाइव आना है। और ये देखिए यहाँ पे कबूतर बैठा है दाना खाने के लिए, और यहाँ पे भगवान भी उग गए थे। तो मैं आई थी छत पे झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन अभी जा रही हूँ फ़िलहाल फूल तोड़ करके नीचे, मुझे नहाना धोना भी है। तो यहाँ पे देखिए मुर्गा केस हमारे मायके में बोलते हैं, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। और सारे पत्ते मतलब गंदे हो रखे हैं, अभी इस पर पता नहीं कितनी मिट्टी मिट्टी हो रखी है। और यहाँ पे देखो टमाटर लगे हैं। और ये देखिए जूही में अभी 1-2 फूल निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता देवर के लिए तैयार कर दी हूँ, रोटी बनाने लगी हूँ, लंच पैक कर दूँगी। और अभी सारा बिस्तर वगैरह समेटना है, क्योंकि अभी सारे काम पड़े हैं, मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। तो बस अभी एक बार सुबह झाड़ू लगा दी थी, इसके बाद में वैसे छोड़ दी थी। ये चले गए थे ऑफिस। अब यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी इसको साफ़ करके, फिर इसके बाद में पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो पोछा तो खैर आज गुरुवार है, मुश्किल है नहीं लगाऊंगी, क्योंकि खिस हो रहा है, मन भी नहीं कर रहा है लगाने का। और खिस हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि लगाऊं ना लगाऊं, अभी कन्फ्यूजन में हूँ। तो देखती हूँ जैसे टाइम मिलेगा, अभी तो फ़िलहाल नहीं है टाइम, बस फटाफट काम निपटाना है। तो यहाँ पे बस वही कंबल वगैरह समेट करके, बच्चे मतलब जब तक रहते हैं ना तो इधर उधर करते ही रहते हैं। और पर्दे में बैठ के मतलब किनारे सटा दी हूँ कि जिससे निकाले ना, लेकिन वो लोग बाहर खिड़की से देखने के चक्कर में वो निकाल देते हैं, और जब अंदर डालो ना तो जल्दी जाता ही नहीं है। तो इस वजह से इसको मतलब मुश्किल से डालना पड़ेगा। अभी देखती हूँ फ़िलहाल कि जाएगा भी नहीं जाएगा। और इसके नीचे दूसरा चादर सूती वाला है, और ये पड़ा था इधर उधर बिखरा था, तो मैं सोची कि चलो इसी की मैं मतलब डाल दूँगी, तो ऊपर से जल्दी गंदा भी नहीं होगा। और ये थोड़ा छोटा है, ये सिंगल बेड का है, मतलब सिंगल तो है ही, लेकिन ये थोड़ी बेड जो है मेरी चौड़ी है, तो इस वजह से इस पर थोड़ा कम पड़ रहा है। और ये डबल बेड का मतलब चादर था, तो इसको मैंने काट दिया था, तो थोड़ा और छोटा हो गया है। तो इसी का मतलब टुकड़ा है जो मैं वॉशिंग मशीन पे डालती हूँ, बाकी ये है। तो दूसरे वाले मतलब बेड पे मैं वो डाल देती हूँ, सूती ही चादर है। तो ये जो कपड़े से बनाते थे, और गांव में मैंने इसको बहुत बना के रख दिया है, मतलब बनवा के। और अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई लेता नहीं, लेकिन उस टाइम कपड़े घर में बहुत ज़्यादा थे, तो अभी फ़िलहाल बनवा के मैंने बहुत ज़्यादा रखा है चादर इसको। और यहाँ पे बच्चे जो बुक वगैरह निकालते हैं कापी, तो यही मशीन पे छोड़ देते हैं। और मशीन मैं इसलिए रखी थी यहाँ पे कि जैसे मोबाइल वगैरह चार्जिंग में लगाओ तो यहाँ पे छोड़ दो। और वही झाड़ू लगाने लगी हूँ, बिस्तर वगैरह समेट दी हूँ। और वो साइड वाला जो बिस्तर है उस पे तो जब सुबह उठते हैं तभी मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। और माँ बेटी बच्चे तो तीनों यहीं पे रहते हैं बेड पे, तो ये भी मतलब इनके जाने के बाद समेटती हूँ। तो ऐसे मतलब कुछ इसी तरीके से काम होता है मेरा सुबह से लेकर के 12-1 बज जाते हैं ऐसे करते करते। कभी लापरवाही भी, आलस ऐसे हो जाता है। और कभी जल्दबाजी होती है तो फटाफट काम निपट भी जाता है, तो उसमें कोई मतलब वो नहीं होती है। थोड़ा मेरे ऊपर भी है कि कभी जल्दी हुआ कभी कम हुआ।
अब जैसे कोई आ जाता है, किसी से बातें करो तो थोड़ा और लेट हो जाता है। अब गली मोहल्ले वाले हैं तो ऐसे मतलब कोई काम किसी को लग जाता है तो आते जाते रहते हैं, और मैं भी खड़ी हो जाती हूँ। तो आज तो हमारे सामने जैसे नींव वगैरह पड़ रहा है तो यहाँ पे लोग बुलाए हैं, मतलब सब लोग, लेकिन मुझे नहीं टाइम है जाने का। और यहाँ पे बस झाड़ू लगा कर के पोछा नहीं लगाऊँ, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है तो वैसे नहीं लगाती हूँ, लेकिन कल भी नहीं लगाई थी तो खिस होने लगा। रात में मैं सोची लगा दूँगी तो नहीं लगाई, लेकिन अभी टाइल्स भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है तो लेकिन नहीं लगाऊँगी, अब छोड़ दूँगी और कूड़ा उठा करके इसको फेंक दूँगी। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से हमारा काम जो है चल रहा है। और अभी मुझे नहाना वगैरह पूजा करना है। पूजा तो खैर इसके पापा सुबह बाल गोपाल जी को उठा दिए थे और नहला करके भोग वगैरह लगा दिए थे, बस बेटी भी लगाई थी, इसके बाद में मेरा बारी है। तो दोस्तों यही हमारी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे जो मेरे भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल बटन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, टू ऑल लव यू। और यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद में बर्तन वगैरह धुल रही हूँ, क्योंकि कपड़े भी नहीं धुलूँगी आज। तो यहाँ पे बस वही जो नाश्ते का केले का मतलब होता है छिलका वगैरह, मैं गाय को डाल दूँगी जब आएगी, और बर्तन धो करके फिर नहाने जाऊँगी। तो दोस्तों यही हमारी आज की छोटी सी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।